तो स्टूडेंट ये है क्वेश्चन नंबर 8 जिसमें हम देखेंगे कि ये फंक्शन जो है वो कॉन्टीन्यूअस है कि नहीं, या हम इसकी डिसकंटिन्यूटी किस पॉइंट पे है वो चेक करने की कोशिश करेंगे। कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस है, यही हम चेक करेंगे इस क्वेश्चन नंबर 8 में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं इस क्वेश्चन को। अब यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है एफ एक्स इक्वल्स टू, यहाँ पे देख सकते हैं एफ एक्स की वैल्यू दिया हुआ है मॉड ऑफ एक्स जब एक्स नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो हो। एफ एक्स जब नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो हो तो क्या दिया हुआ है, मॉड ऑफ एक्स दिया हुआ है अपॉन एक्स दिया है। इसका मतलब ये है कि लेस देन एक्स जब लेस देन ज़ीरो है तो भी यही फंक्शन है, और एक्स जब ग्रेटर देन ज़ीरो है तो भी यही फंक्शन है। मॉड के बारे में बता दूं कि मॉड ऑफ एक्स के अंदर दोनों वैल्यू होती है, माइनस एक्स और प्लस एक्स दोनों वैल्यू होती है। और जब हम इसमें लिमिट ज़ीरो के बारे में बात कर रहे हैं तो अगर एक्स ज़ीरो से छोटा होगा तो इस तरफ नेगेटिव जाएगा, नेगेटिव वैल्यू हम लिखेंगे, और एक्स जब ग्रेटर देन ज़ीरो जाएगा तो हम पॉजिटिव वैल्यू लिखेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये मॉड ऑफ एक्स अपॉन एक्स है, और ज़ीरो पे तो ज़ीरो ही है, देख सकते हैं। तो हम यहाँ पे एट एक्स इक्वल्स टू ज़ीरो पे फाइंड करते हैं पहले। तो यहाँ पे फंक्शन क्या है, एफ एक्स की वैल्यू ऐसे ही ज़ीरो है, तो अगर हम ज़ीरो रखना चाहें तो कहीं रख नहीं सकते, इसका वैल्यू ज़ीरो ही रहेगा। एफ ज़ीरो की वैल्यू हमको मिल जाती है यहाँ पे ज़ीरो। फिर हम देखते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट या लिमिट एक्स टेंस टू ज़ीरो माइनस पे। तो ये भी क्या है, फंक्शन यहाँ पे हमारा क्या है, यहाँ पे हमारा फंक्शन है लिमिट एक्स टेंस टू ज़ीरो माइनस, और यहाँ पे आ जाता है मॉड ऑफ एक्स अपॉन एक्स। क्योंकि ये ज़ीरो माइनस है तो मैंने ये एक बार लिख जरूर दिया दिखाने के लिए फंक्शन क्या है, लेकिन क्योंकि ये ज़ीरो से छोटा है इसलिए यहाँ पे इसकी वैल्यू आ जाएगी ज़ीरो माइनस पे माइनस एक्स अपॉन एक्स, और एक्स एक्स कट जाएगा, लिमिट रखने के लिए कोई वैल्यू नहीं है तो यहाँ पे बच जाएगा माइनस वन। तो ये हो गया लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू माइनस वन। नेक्स्ट हम जाते हैं राइट हैंड लिमिट की तरफ। तो यहाँ पे देख सकते हैं फंक्शन सेम है, फंक्शन जो है वो सेम है। यहाँ पे हम लिख लेते हैं राइट हैंड लिमिट। तो यहाँ पे भी हमारा फंक्शन क्या है, लिमिट एक्स टेंस टू ज़ीरो प्लस एफ ऑफ एक्स क्या होगा। तो यहाँ पे हमारा जो लिमिट है एक्स टेंस टू ज़ीरो, अब यहाँ पे हम डायरेक्ट लिख देते हैं क्योंकि ये ज़ीरो से प्लस है तो यहाँ पे प्लस ज़ीरो से आगे है, बड़ा है, तो हम प्लस एक्स लेंगे। मॉड एक्स की वैल्यू यहाँ पे हम प्लस एक्स लेंगे और डिवाइडेड बाई एक्स, तो एक्स एक्स कटेगा, यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी वन। तो आर एच एल की वैल्यू यहाँ पे आ जाती है, आर एच एल की वैल्यू आ जाती है प्लस वन। यहाँ पे आप देख सकते हो आर एच एल की वैल्यू प्लस वन आ गया। तो साफ साफ दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे तीनों वैल्यू इक्वल नहीं है, एफ ज़ीरो की वैल्यू भी इक्वल नहीं है आर एच एल एच एल के, और एल एच एल नॉट इक्वल्स टू आर एच एल भी है। गिवन फंक्शन एफ एक्स इज नॉट कॉन्टीन्यूअस एट एक्स इक्वल्स टू ज़ीरो। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 8। इसमें आप साफ साफ देख सकते हैं पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी है x इक्वल्स टू ज़ीरो, और मॉड x टाइप के क्वेश्चन आए तो ज़रूर ध्यान रखिए कि वो LHL के लिए मतलब जो वैल्यू दिया हुआ है, अगर जीरो दिया हुआ है तो जीरो से कम के लिए नेगेटिव हो जाएगा, और ग्रेटर देन के लिए वो पॉजिटिव हो जाएगा। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हमने कर लिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन भी कुछ मिलता जुलता है, तो ये मैं आप लोगों को देना चाहूँगा एज ए होमवर्क, क्योंकि एकदम सेम क्वेश्चन है, तो आप इसको होमवर्क कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं वही क्वेश्चन बताने वाला हूँ जो थोड़ा डिफरेंट है। अगर फिर भी आप लोगों को ये क्वेश्चंस बनवाने हैं मुझसे तो कमेंट करके ज़रूर बताइए, अदरवाइज़ कुछ क्वेश्चन तो आप जो है वो खुद से प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये है एक्स प्लस वन, दो फंक्शन दिए हुए हैं, तो अपन देखते हैं, इसको चेकआउट करते हैं। इसको आप सी लेके भी बना सकते हो, एक्स पे भी बना सकते हो।
इसको मैं थोड़ा मैं एक और तरीके से जो एनसीईआरटी बुक में देखने को मिलता है उस तरीके से भी बता देता हूँ आपको, जिसमें आप x को यहाँ पे 8 x = 1 चेक करना है तो आप इसको 1+h भी लिख सकते हैं x की वैल्यू, जिससे h टेंस टू 0 पे हम इसको चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा फंक्शन है f(x) = x+1, फंक्शन है f(x) = x+1। तो अगर हम यहाँ पे f1 पे वैल्यू चेक करें तो ये हो जाता है 1+1, दैट मीन्स 2। तो f1 की वैल्यू हमारी आ गई 2। अब हम देखेंगे व्हेन x इज ग्रेटर देन 1, सेम फंक्शन है, अब देख सकते हो मतलब कि ग्रेटर देन 1 है। तो यहाँ पे हम RHL पहले चेक कर लेते हैं LHL से पहले। तो यहाँ पे आ जाएगा लिमिट x टेंस टू 1 प्लस f(x). अब ये बुक के तरीके से अगर हम देखें इसको तो f(x) में डायरेक्ट चेक कर सकते हैं, या तो फिर आप लिख सकते हैं अगर हम x की वैल्यू 1+h रखते हैं तो उस तरह से उस हिसाब से जब x की वैल्यू हम 1 पुट करेंगे, यहाँ पे x की वैल्यू 1 डाल देते हैं तो ये h जो है वो h टेंस टू 0 हो जाता है। ये एक्सप्लेनेशन के लिए है। तो हम इसकी वैल्यू नेक्स्ट स्टेप पे हम लिख सकते हैं कि लिमिट, ये RHL ही है, RHL ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0। आप डायरेक्ट वैसा भी लिख सकते हैं और इस तरह से भी सॉल्व कई जगह हुआ रहता है, तो आप देख सकते हो ये भी करेक्ट ही है। तो लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ पे हम लिख देंगे f की वैल्यू 1+h। अब क्योंकि हमारा फंक्शन ये है x+1 ही है, यहाँ पे आप देख सकते हो हमारा फंक्शन x ग्रेटर देन पे x+1 ही है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, x की जगह पे रख देंगे लिमिट h टेंस टू 0। यहाँ पे x+1 में x की जगह हम रख देंगे 1+h और साथ में है +1। तो यहाँ पे h की वैल्यू 0 रखेंगे तो ये हो जाएगा 1+0+1, तो ये हो जाएगा हमारा 2। तो ये मिल गया हमको RHL। अब देखते हैं LHL मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट, ये क्या हो जाता है। यहाँ पे फंक्शन जो है वो अलग है, यहाँ पे फंक्शन दिया हुआ है x² +1। इससे पहले दोनों में सेम फंक्शन था, इसमें थोड़ा अलग है। तो अपन क्या करेंगे, लिमिट x टेंस टू 1 माइनस f(x). अब 1 माइनस है तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे x की वैल्यू हम पुट कर देते हैं, x की वैल्यू 1 माइनस h। तो h टेंस टू क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ पे इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, लिमिट h टेंस टू 0 माइनस, अब x की जगह पे क्या आ जाएगा 1 माइनस h, और जो फंक्शन है इस पे हम x की जगह पे रख देंगे 1 माइनस h। तो ये वैल्यू हो जाएगा 1 माइनस h होल स्क्वायर +1, और साथ में लिमिट लग जाएगा यहाँ लिमिट h टेंस टू 0। तो यहाँ पे h की वैल्यू जैसे ही हम रखेंगे हमको क्या मिल जाएगा, h की वैल्यू रख देते हैं 0, 1 माइनस 0 होल स्क्वायर +1, तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर +1, दैट मीन्स 1+1, और ये मिल जाएगा 2। तो यहाँ पे आप देख सकते हो LHL इज इक्वल्स टू RHL एंड ऑल्सो इक्वल्स टू f(1), मतलब 8.1 पे भी ये इक्वल है, तो तीनों इक्वल है। तो गिवन फंक्शन f(x) इज कॉन्टिन्यूअस है ये 8x = 1 पे। तो ये सीधा सीधा ईजिली सॉल्व हो गया है। इस तरह से भी बहुत सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं, इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी लगभग वैसा ही है, इसके बाद वाला क्वेश्चन भी लगभग वैसा ही है। तो एक क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन जो है आपको मैं होमवर्क देता हूँ, जिसको आप सॉल्व करके ट्राई करिएगा। नहीं बनेगा तो कमेंट करेंगे तो मैं ये वाला क्वेश्चन भी बता दूंगा। होम वर्क है, इसको ज़रूर ट्राई करें, और ना बने तो ज़रूर पूछें। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। चलो ये क्वेश्चन भी वैसा ही है, बट मैं ये क्वेश्चन बता देता हूँ। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि इक्वल्स टू पे, मतलब 8x = 1 पे
ये क्या बन जाता है, फंक्शन दिया हुआ है यहाँ पे एफ ऑफ एक्स जो दिया हुआ है वो है एक्स टू द पावर 10 माइनस वन। तो यहाँ पे हम जब वन पुट करेंगे एफ ऑफ वन निकालेंगे तो ये हो जाएगा 1 का पावर 10 माइनस वन, ये हो जाएगा 1 माइनस वन इक्वल्स टू ज़ीरो। मतलब एफ ऑफ वन की वैल्यू क्या आ गया, ज़ीरो। एफ ऑफ वन की वैल्यू क्या आ गया, ज़ीरो। अब ये लेस देन पे भी दिया हुआ है, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट पे भी दिया हुआ है। लिमिट मीन्स अगर हम बात करें पहले लेफ्ट हैंड लिमिट पे, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए अगर फंक्शन की बात करें तो सेम फंक्शन दिया हुआ है। एफ एक्स की वैल्यू क्या दिया हुआ है, एक्स टू द पावर 10 माइनस वन। इसका मतलब है हम जब लिखेंगे लिमिट एच एक्स टेंस टू वन माइनस एफ ऑफ एक्स, या फिर हम इसको ही लिख सकते हैं लिमिट एच टेंस टू ज़ीरो एफ ऑफ वन माइनस एच, और जो फंक्शन है उस पर ही हम वन माइनस एच लिख देंगे एक्स की जगह पे। तो ये मिल जाएगा हमको लिमिट एच टेंस टू ज़ीरो वन माइनस एच होल टू द पावर 10 माइनस वन। देन अब एच की वैल्यू ज़ीरो जब रख देंगे तो ये हो जाएगा वन माइनस ज़ीरो टू द पावर 10 माइनस वन। तो वन का पावर 10 क्या हो जाएगा, वन का पावर 10 हो जाएगा वन ही। तो हम इसको लिख सकते हैं, एल एच एल है ये, इसको लिख सकते हैं वन का पावर 10 माइनस वन, दैट मीन्स वन माइनस वन इक्वल्स टू ज़ीरो। तो ये हो गया एल एच एल। अब आर एच एल देख लेते हैं। आर एच एल, आर एच एल में हम फंक्शन की बात करें तो इसका फंक्शन है एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर है तो यहाँ पे क्या है, जो लिमिट हम लिखेंगे लिमिट एक्स टेंस टू वन प्लस एफ ऑफ एक्स। यहाँ पे फंक्शन जो है मतलब जो h है, x की वैल्यू है ग्रेटर देन वन। तो हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं कि x की वैल्यू है वन से बड़ा, तो h जो है किधर जाएगा, जीरो की तरफ जाएगा, h टेंस टू ज़ीरो हो जाएगा। और x की जगह हम रख सकते हैं वन प्लस एच, क्योंकि वो वन से बड़ा है। और यहाँ पे जो फंक्शन है एक्स स्क्वायर, वहाँ पे x की जगह पे हम रख देंगे वन प्लस एच। तो लिमिट h टेंस टू ज़ीरो और फंक्शन एक्स स्क्वायर की जगह पे हम रख देते हैं वन प्लस एच का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं हम, यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे ज़ीरो, तो वन प्लस ज़ीरो होल स्क्वायर ये आ जाता है वन का स्क्वायर, दैट इज़ इक्वल्स टू वन। तो हमको मिल जाता है आर एच एल की वैल्यू, आर एच एल की वैल्यू जो है वन मिल जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि एल एच एल एफ वन की वैल्यू ज़ीरो है, एफ एल एच एल की वैल्यू ज़ीरो है, बट आर एच एल की वैल्यू नॉट इक्वल्स टू एल एच एल है जो कि वन आया है। इस हिसाब से क्या हो जाएगा, फंक्शन नॉट कंटिन्यूस होगा और इसकी पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी क्या होगी, एफ एक्स इज नॉट कंटिन्यूस, नॉट कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल्स टू वन। तो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी क्या हो गया, पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, डिसकंटिन्यूटी इज x इक्वल्स टू वन। तो x इक्वल वन पे कॉन्टीन्यूस नहीं है, इसलिए पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी हो जाता है x इक्वल्स टू वन। क्वेश्चन नंबर 13 में आप देख सकते हो एट एक्स इक्वल्स टू वन। यहाँ पे फंक्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे फंक्शन हो जाएगा x प्लस फाइव, एक्स प्लस फाइव। तो यहाँ पे हम जब वैल्यू पुट करेंगे x की वैल्यू वन, तो हमको मिल जाएगा ये वन प्लस फाइव इक्वल्स टू सिक्स। अभी हो गया एट एक्स इक्वल्स टू वन पे। अब हम देखते हैं लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट पे फंक्शन जो है वो क्या है, यहाँ पे हमको फंक्शन दिए हुए है सेम एक्स प्लस फाइव, एक्स प्लस फाइव। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, लिमिट एक्स टेंस टू वन पे माइनस पे ये एफ ऑफ एक्स है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, x की वैल्यू वन माइनस एच डालेंगे क्योंकि वन की वैल्यू थोड़ी छोटी है और उस समय जो h है वो टेंस टू ज़ीरो है, मतलब जीरो की तरफ है, जीरो जैसा है वो एकदम ना के बराबर। तो ना के बराबर है वन माइनस जो फंक्शन है एफ ऑफ एक्स में वन माइनस एच पुट करेंगे यहाँ पे।
तो हमको मिल जाएगा लिमिट h टेंस टू ज़ीरो, और यहाँ पे रखेंगे हम 1 माइनस एच प्लस 5। h की जगह जैसे हम ज़ीरो पुट करेंगे तो मिल जाएगा 1 माइनस ज़ीरो प्लस 5। तो 1 प्लस 5 क्या हो जाएगा, 1 प्लस 5 इक्वल्स टू 6। मतलब हमको लेफ्ट हैंड लिमिट क्या मिल गया, हमको मिल गया लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू 1 प्लस 5 इक्वल्स टू 6। अब देखते हैं राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट यहाँ पे हमको लिखना है, फंक्शन क्या दिया हुआ है, एफ ऑफ एक्स यहाँ पे दिया हुआ है एक्स माइनस 5। तो हमको किस पे निकालना है, एक्स ग्रेटर देन 1 पे ही आर एच एल निकलेगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं एक्स टेंस टू एक्स ग्रेटर देन 1 मतलब प्लस 1 एफ ऑफ एक्स। अब ग्रेटर देन 1 है तो फंक्शन में हम क्या लिख सकते हैं, लिमिट एस टेंस टू ज़ीरो। हम कई क्वेश्चन डायरेक्ट भी किए हैं तो डायरेक्ट भी कर सकते हो, चाहो तो इस तरह से। ये एनसीईआरटी की बुक्स में इस तरह से सॉल्व दिखेंगे आपको, इसलिए मैं इस तरीके से भी बता दे रहा हूँ ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो कि बुक में अलग है इसमें अलग है। आप दोनों तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। कुछ क्वेश्चंस में जिसमें पॉइंट नहीं दिए रहते तो उस तरीके से अब केस 1 केस 2 के तरीके से भी सॉल्व कर सकते हो। तो यहाँ पे फंक्शन क्या आएगा, एक्स की वैल्यू यहाँ पे हम रखेंगे 1 प्लस एच, और जो फंक्शन दिया है एक्स माइनस 5 वहाँ पे एक्स की जगह पे रख देंगे हम 1 प्लस एच। तो ये हो गया एच टेंस टू ज़ीरो, और एक्स की जगह हम रख देंगे 1 प्लस एच, और यहाँ पे है माइनस 5। तो आप देख सकते हैं एच की वैल्यू 0 रखेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस ज़ीरो माइनस 5। अब माइनस 5 है तो यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस 5, और इसकी वैल्यू आ जाएगा माइनस 4। तो माइनस 4 आ जाएगा, इस वजह से इसकी वैल्यू देख सकते हो। अब ये आर एच एल की वैल्यू है, तो तीनों के साथ साथ कोई भी दो भी इक्वल नहीं होता तो हम दिखा सकते हैं, बिकॉज एल एच एल इज़ नॉट इक्वल्स टू आर एच एल, इसलिए गिवन फंक्शन इज एफ एक्स इज़ नॉट कॉन्टीन्यूअस। एफ एक्स इज़ नॉट कॉन्टीन्यूअस एट एक्स इक्वल्स टू 1, क्योंकि दो अलग अलग फंक्शन है। वैल्यू पुट करने पे एक में तो -4 आ रहा है और एक में आ जा रहा है 6, तो ये है नॉट कंटिन्यूस। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इस क्वेश्चन में देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में आप देख सकते हो ये दिया हुआ है एफ एक्स की वैल्यू। तो यहाँ पे अलग अलग पॉइंट्स हैं। अगर हम एक नंबर लाइन ड्रॉ करें तो यहाँ पे 0 दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे अगर हम पॉइंट की बात करें तो 1 दिया हुआ है, यहाँ पे एक 3 पॉइंट दिया हुआ है, यहाँ पे 0 है, और यहाँ पे एक 10 पॉइंट दिया हुआ है। तो हम देखेंगे सारे पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे भी देखेंगे। तो चलिए देखते हैं, जब 8 एक्स इक्वल्स टू 0 चेक कर लेते हैं। एट एक्स इक्वल्स टू 0 पे फंक्शन क्या है। अगर हम इक्वल 0 पे बात करें, f0 पे बात करें, तो ये वैल्यू है 3। यहाँ पे आप देख सकते हैं इक्वल टू पे भी दिखाया f0 की वैल्यू 3 है। और हम जब लिमिट x टेंस टू 0 पे बात करें तो यहाँ पे खाली एक ही दिया हुआ है, क्योंकि हम इधर ही हमारा फंक्शन है 0 के राइट साइड में ही, तो हमको राइट हैंड लिमिट ही निकालना है, इसलिए हम स्पेसिफिकली नहीं बताएंगे। और यहाँ पे लिखेंगे लिमिट x टेंस टू 0 एफ एक्स, और यहाँ पे एफ एक्स की वैल्यू क्या दी हुई है, यहाँ पे भी सेम वैल्यू है 3। तो क्या हो जाएगा, f ऑफ 0 इज इक्वल्स टू लिमिट x टेंस टू 0 f of x, therefore fx is continuous, fx is continuous at x equals to 0। तो ये 0 पे कॉन्टीन्यूस हो गया। अब देखते हैं नेक्स्ट पे एट x इक्वल्स टू 1। तो एट x इक्वल्स टू 1 पे चेक करते हैं। एट x इक्वल्स टू 1 पे, x इक्वल्स टू 1 पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे भी देख सकते हो आप, इक्वल्स टू 1 पे यहाँ पे भी फंक्शन 3 है। तो अपन यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकते हैं f फंक्शन क्या है, f ऑफ 1 अगर निकालेंगे यहाँ पे फंक्शन है 3, तो f ऑफ 1 की भी वैल्यू 3 ही होगी। अब हम चेक करेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए। लेफ्ट
हैंड लिमिट मतलब 1 से छोटे के लिए, फिर हम चेक करेंगे 1 से बड़े के लिए। तो यहाँ पे तीनों निकल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ राइट हैंड साइड हमारा फंक्शन दिया हुआ था, इसलिए सिर्फ इसका 2 ही निकला। लेकिन 1 के दोनों साइड है, तो हम लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों निकाल सकते हैं। तो लेफ्ट हैंड लिमिट हम लिख सकते हैं लिमिट x टेंस टू 1 माइनस f ऑफ x और इसकी वैल्यू है LHL की वैल्यू डायरेक्ट हम लिख सकते हैं 3। तो यहाँ से हमको 3 मिल गया। और x लेस देन 1 पे भी हम निकाल सकते हैं, x लेफ्ट हैंड लिमिट पे तो निकल गया, लेस देन 1 पे भी ये निकल गया, 3 ही निकला है। और अब हम देखते हैं ग्रेटर देन 1 पे। तो ये वाला फंक्शन हमको देख सकते हैं कि x जो है ग्रेटर देन 1 होगा तो फंक्शन क्या होगा, 4 होगा। तो RHL हम देख सकते हैं। यहाँ पे हम लिख सकते हैं लिमिट x टेंस टू 1 प्लस f ऑफ x, और इस पॉइंट पे वैल्यू दिए हुआ है 4। तो RHL की वैल्यू 4 है और LHL की वैल्यू 3 है। तो LHL is not equals to RHL, so fx is not continuous at x equals to 1, ये हम लिख सकते हैं। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे चेक करेंगे, मतलब कि पॉइंट 3 पे। तो पॉइंट 3 पे भी आप देख सकते हो, लेफ्ट हैंड साइड चेक कर सकते हैं, राइट हैंड चेक, और एट x इक्वल्स टू 3 पे भी चेक कर सकते हैं। तो एट x इक्वल्स टू 3 पे हम चेक करते हैं f3 की वैल्यू क्या होगी। f3 की वैल्यू यहाँ पे देख सकते हैं, इक्वल साइन है 3 के साथ, x और 3 जो है इक्वल है यहाँ पे, तो इसकी वैल्यू दी है डायरेक्टली 5। अब हम यहाँ पे चेक करेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट, जो कि होगा लिमिट x टेंस टू 3 माइनस f ऑफ x। तो 3 लेस देन होगा तो भी सेम फंक्शन दिख रहा है, 3 जब x लेस देन होगा तो ये वाला फंक्शन है, 3 जो है x जो है लेस देन होगा 3 से, तब हमको मिल रहा है वैल्यू 4। तो ये हो गया LHL की वैल्यू 4, LHL की वैल्यू मिल गया हमको 4। नेक्स्ट है RHL। RHL देख लेते हैं, RHL इक्वल्स टू लिमिट x टेंस टू 3 प्लस f ऑफ x। जब x की वैल्यू 3 से बड़ी है, यहाँ पे आप देख सकते हैं x की वैल्यू 3 से जब बड़ी है ये वाली, तो यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू क्या है, 5 है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 5। RHL की वैल्यू क्या हो गया, 5। LHL की वैल्यू 3 और RHL की वैल्यू 5। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, LHL मीन्स लेफ्ट हैंड लिमिट आर नॉट इक्वल्स टू, लेफ्ट हैंड लिमिट इज़ नॉट इक्वल्स टू RHL, मतलब राइट हैंड लिमिट के। तो यहाँ पे फंक्शन क्या होगा, इसलिए एफ एक्स इज़ नॉट कॉन्टीन्यूअस एट एक्स इक्वल्स टू 3, एट एक्स इक्वल्स टू 3। अब हमारा एक पॉइंट और बच जाता है, जो है x इक्वल्स टू 10। नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, x इक्वल्स टू 10। तो यहाँ पे x इक्वल्स टू 10 पे चलो चेक कर लेते हैं। तो x इक्वल्स टू 10 पे क्या हो जाएगा, 8x इक्वल्स टू 10 पे आप देख सकते हैं x इक्वल्स टू 10 पे सिर्फ लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड कर सकते हैं, राइट हैंड साइड कोई फंक्शन ही नहीं है। तो हम दो ही फंक्शन इसमें यूज़ कर सकते हैं, और उसमें भी लिखने की ज़रूरत नहीं है स्पेसिफिकली कि हम लेफ्ट हैंड या लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड कर रहे हैं। तो यहाँ पे एफ एक्स दिया हुआ है सीधे सीधे 5, तो f ऑफ 10 की वैल्यू भी हो जाएगा 5, f ऑफ 10 की वैल्यू क्या हो जाएगा 5। अब देखते हैं लिमिट x टेंस टू 10 पे f ऑफ x की वैल्यू क्या है,
यहाँ पे भी 5 ही है। यहाँ पे देख सकते हो इक्वल्स टू की भी साइन है और ग्रेटर देन की भी साइन है 5 वाले टाइम पे, 5 वाले पोजीशन पे आप देख सकते हो। तो यहाँ पे से फिर क्या हो जाएगा, क्योंकि f ऑफ 10 भी 5 है और लिमिट x टेंस टू 10 ऑफ f ऑफ x भी 5 है, तो गिवन फंक्शन क्या हो जाएगा, एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस, एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस एट एक्स इक्वल्स टू 10। इस तरह से हमने 4 अलग अलग पॉइंट पे कॉन्टिन्यूटी चेक कर लिए कि कॉन्टिन्यूस किस किस पॉइंट पे है। तो ओवरऑल हमको पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी जो मिला है वो है एट एक्स इक्वल्स टू 1, आंसर है, जहाँ पे डिसकॉन्टिन्यूस है, एंड एट एक्स इक्वल्स टू 3, ये हो जाएगा 1, एक्स इक्वल्स टू 1 पे और एक्स इक्वल्स टू 3 पे जो है फंक्शन कॉन्टिन्यूस नहीं है।